नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच में धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। पाकिस्तान वो देश है जो मुफलसी के पूरे विश्व में विख्यात है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान देश को चलाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। अब पाकिस्तान ने देश को बचाने के लिए एक और कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान अब देश को चलाने के लिए गधों के भरोसे है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन इस डूबते पाकिस्तान को तिनके का नहीं बल्कि गधे का सहारा मिल गया है। अब पाकिस्तान गधों के जरिए अपनी पस्त होती हालत को खाद पानी देगा। आलम यह है कि गधों की खाल तक इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोने के बराबर है और इस काम में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई चीन उसकी मदद करेगा। इसीलिए यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान और चीन के लिए गधे आखिर इतने जरूरी कैसे हो गए और क्या सामान ढोने वाले ये गधे पाकिस्तान की खस्ता हालत का बोझ उठा पाएंगे। क्या इससे मुफलिसी में जीते पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे? बताएंगे सब कुछ, देखिए हमारी रिपोर्ट। सफेद, काले, भूरे, भद्रंग, नए नवेले, अलबेले, गधे ही गधे, हर जगह गधे, जहां देखो वहां गधे, हर रंग, हर नस्ल, हर तरह के गधे, रेस में दौड़ते गधे, लोगों की सवारी बनते गधे। जैसे गधे ना हो एक देश की गाड़ी का वो पहिया हो जिसके रुकने से सिर्फ गाड़ी ही नहीं पूरा देश बैठ जाएगा। लेकिन यह बात पाकिस्तान के लिए एकदम सटीक बैठ रही है। यहाँ पर गधे इतने काम के हो गए हैं, जितनी नाकारा वहाँ की सरकार, अब ये गधे गधे नहीं बल्कि वहाँ की सरकार के लिए आंख का तारा बन रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर पाकिस्तान की आवाम का पेट भरने के लिए यह गधे काम जो आ रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गधे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए। क्यों गधों को दी जाती है इतनी ज्यादा तवज्जो? कैसे डूबते हुए पाकिस्तान को गधों का सहारा मिला? कैसे गधे इंसानों से ज्यादा कीमती हो गए? पाकिस्तान में हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले एक साल के भीतर गधों की संख्या में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब गधों की संख्या 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए गधे कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में ये गधे लाखों की कीमत में बिक रहे हैं। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब पाकिस्तान अपनी इस आबादी की प्रयोग अपनी गर्त में जाती अर्थव्यवस्था को बहाल करने में कर रहा है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे गधों की बस्ती में बहार आई हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लोग गधों के इस बिजनेस पर अलग अलग राय है। कोई कहता है कि पाकिस्तान के पास अब क्या सिर्फ गधे ही बचे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कोई कहता है कि इकोनॉमी को उठाने के लिए अब गधे हमारा सहारा बन रहे हैं। गधा मेहरबान, पाकिस्तान पहलवान। चीन पाकिस्तान के बीच गधों का बिजनेस, डूबते पाकिस्तान को गधों का सहारा। मुफलिसी में पाकिस्तान, गधे से अच्छे दिन का अरमान। गधा भरोसे पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं। पाकिस्तान में गधों की तादाद आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब यह है कि देश के आर्थिक हालातों को देखते हुए पाकिस्तान अब पशुपालन के लिए तमाम योजनाएं चला रहा है। पाकिस्तान पशुपालन पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान इन गधों को एक्सपोर्ट करता है जिससे वो मोटा मुनाफा कमाता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में 4.37 करोड़ भैंस, 3.19 करोड़ भेड़ और 3.19 करोड़ बकरियां हो चुकी हैं। इसके अलावा 11 लाख ऊंट और 4 लाख घोड़े भी पाकिस्तान में मौजूद हैं।
आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में इन पशुओं ने पाकिस्तान की जीडीपी में 14% और एग्रीकल्चर वैल्यू में 71.9% की हिस्सेदारी रही है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई गधों से हो रही है। आलम यह है कि अब तो पाकिस्तान की सड़कों पर लोग गधों की सवारी करते नजर आ रहे हैं। चाहे खेल हो या सवारी, आराम से ये गधे पर बैठते हैं और घोड़े की रफ्तार भरकर मंजिल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पाकिस्तान के हालात खराब होने के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे सरकार के भी बुरे हाल हैं। आलम यह है कि जनता खाने की चीजों के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ IMF से कर्जा लेने वाला पाकिस्तान पहले से ही कई कर्जों में दबा हुआ है। इन सबके बीच कर्जे से निकलने के लिए पाकिस्तान ने नया रास्ता चुन लिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गधों की शरण में पहुंच गया है। उसे लगता है कि अपनी आर्थिक स्थिति का बोझ गधों पर लाद कर वो अपना कुछ भार हल्का कर सकता है। इसके लिए उसने चीन के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान चीन को गधे की खाल बेचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो पाकिस्तान के गधों को लेकर हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर कैसे ये गधे इस मुल्क के काम आ रहे हैं, कि जो काम वहां की आवाम और सरकार नहीं कर पा रही है वो काम वहां के अब गधे कर रहे हैं। आखिर ये गधे इतने समझदार कैसे हो गए कि चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी इनकी जरूरत पड़ गई। कहते हैं कि धरती पर गधों की हालत सबसे पतली होती है। सदियों से इंसानों का बोझ उठा रहे गधों को उस वक्त जरूर ठेस पहुंचती होगी जब किसी कमजोर गधा कहकर अपमानित किया जाता होगा। दुनिया के किसी भी देश में गधे भले ही बस बोझा ढोने के काबिल समझे जाते हों, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यह तो कहा जाता है कि उसके गधे अर्थव्यवस्था को भी कुछ दिनों के लिए संभाल लेते हैं। यानी पाकिस्तान के गधों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसमें अकेले पाकिस्तान का ही नहीं, चीन का भी हाथ है। पाकिस्तान में ये गधे चीन को काफी रास आ रहे हैं, तभी तो अब चीन के जरिए गधे पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल चीन को इन गधों की बेहद जरूरत है, और इसके लिए पाकिस्तान जो उसका छोटा भाई है उसे गधों की फौज तैयार करने को कहा गया है। और पाकिस्तान के लिए चीन की कही हुई बात ब्रह्मा की लकीर है, जिसे टालना काटना ना पाकिस्तान चाहेगा ना ही उसके बस में है, क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 50 अरब डॉलर का निवेश जो किया है। इसके जरिए पाकिस्तान चीन के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन की जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहाँ गधों का पालन कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। पाकिस्तान अपने अजीज दोस्त के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहा है, और चीन भी हमेशा ही उसे खुलेआम समर्थन देता आया है। पाकिस्तान के ये गधे उसके अजीज दोस्त चीन के काम आ रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान अपने यहाँ गधों की फौज खड़ी कर रहा है। दरअसल चीन में गधों की डिमांड के कारण कई देश उसे गधों की सप्लाई कर रहे हैं। गधों पर काम करने वाली ब्रिटिश संस्था द डंकी सेक्चुरी के मुताबिक चीन में हर साल एक दवा के लिए 50 लाख से ज्यादा गधों की जरूरत होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे कई देश चीन को गधे भेज रहे हैं। बीते 6 सालों में इसकी जरूरत बढ़ी है, और इसके साथ ही गधों की तस्करी भी बढ़ी है। चीन में साल 1992 के बाद से गधा पालन उद्योग में कमी आई। इसकी वजह थी यहाँ लगातार बढ़ता औद्योगिकरण। इस वजह से खेती और पशुपालन करने वाले भी इंडस्ट्री के काम से जुड़ने लगे, और दूसरे पशुओं की तरह गधों की संख्या घटने लगी। इसीलिए अब चीन पाकिस्तान से भर भर कर गधे मंगवा रहा है। जानकार कहते हैं कि चीन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही पाकिस्तान ने अपने देश में गधों की पैदावार को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह आता है कि आखिर कौन सी दवा के लिए इतनी बड़ी संख्या में चीन गधे मंगवा रहा है? आखिर किस दवा के लिए गधे काम आ रहे हैं? एक तरफ जहां पूरी दुनिया गधे की उपयोगिता को नकारती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में गधे की डिमांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल चीन में गधे की खाल की बेहद डिमांड है। इसके चलते गधे की डिमांड भी ज्यादा रहती है। चीन में गधों की संख्या कम होने पर मजबूरन अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे देशों से गधे मंगाने पड़ते हैं। चीन में गधे की खाल का प्रयोग वहां पर एनीमिया और प्रजनन संबंधी समस्याओं और अनिद्रा के इलाज के लिए किया जाता है। इसीलिए चीन इन गधों को पाकिस्तान से मंगा रहा है।
दरअसल गधे की खाल से निकला प्राइमरी प्रोडक्ट जिसे इजाओ कहते हैं वो एक पारंपरिक दवा है। इसका प्रयोग चीन में हजारों सालों से किया जाता रहा है। पहले इस दवा का इस्तेमाल चीन के शाही वर्ग करते थे, लेकिन अब इसकी डिमांड चीन के मिडिल क्लास के लोगों के बीच बढ़ गई है। इस दवा के उत्पादन में गधे की खाल से निकाले गए कोलेजन को चीन के शेडोंग प्रांत के पानी के साथ मिलाया जाता है। बता दें कि गधे की त्वचा को 99 स्टेप्स के बाद उबालने पर कोलेजन निकलता है। यह दवा चीन के लिए बेहद अहम है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि इसे चीन की फैक्ट्रियां गधे की खाल से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाकर लाखों डॉलर कमाती हैं। गधे की खाल के इंपोर्ट को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान कुछ सालों से चीन को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है। डेरा इस्माइल खान और मनसेहरा में मौजूद 2 प्रमुख गधा फार्मों में विदेशी भागीदारी शामिल है। जिंदा गधों के अलावा पाकिस्तान से चीन को गधे की खाल के अवैध निर्यात के भी मामले सामने आए हैं। 2014 और 16 के बीच पाकिस्तान ने चीन को लगभग 2 लाख गधों की खाल का एक्सपोर्ट किया था। इससे पाकिस्तानी बाजारों में गौमांस के तौर पर गधे का मांस बेचा जाने लगा था। क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसीलिए इसे गंभीर अपराध मानते हुए गधे और गधे की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। बहरहाल कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब गधों के सहारे आगे बढ़ सकता है। कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान का यह नया तरीका है। दरअसल पाकिस्तान चीन को गधों की खाल इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसने चीन से समझौता किया हुआ है। चीन में गधों की डिमांड बेहद ज्यादा है और पाकिस्तान के पास गधों की कमी नहीं है। दुनिया के बाकी देश जहां गधों की उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े करते रहे, वहीं चीन के लिए बेहद कीमती सामान बन चुका है। चीन गधे की खाल और उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसकी देश में काफी ज्यादा मांग रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। तो पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसे अब गधों की जरूरत आन पड़ी है। पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से कर्ज नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये गधे इस वक्त उसकी इज्जत बचाने को आगे आए हैं। पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है, या आप इसी से समझ सकते हैं कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान इससे निपटने के लिए नए नए पैंतरे अपना रहा है। सरकार ने इस्लामाबाद में 10 बजे के बाद शादियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और कार्यालयों में शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान में मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले साल 10 अप्रैल को पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। पीडीएम सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि वो पाकिस्तान को मौजूदा आर्थिक स्थिति से बाहर निकालेंगे, लेकिन 1 साल बाद भी हालात बेहतर होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गए हैं। इससे बाहर आने के लिए ही वहाँ की सरकार पशुपालन पर फोकस कर रही है। 80 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवार यहाँ पशुपालन कर रहे हैं और अपनी आय का लगभग 35 से 40% इसी क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। पाकिस्तान सरकार देश में आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिए पशुपालन पर फोकस कर रही है। बद से बदतर हो रही पाकिस्तान की हालात। बकरीद के त्योहार पर भी महंगाई ने मारी कुंडली। मूलभूत सुविधाओं तक के लिए मोहताज हो रहा पाकिस्तान। कार्यालयों की छुट्टी कर बचाई जा रही बिजली। 1400 रुपए में बिका चिकन। 220 रुपए प्रति लीटर बिका दूध। मैम किसी हद तक हाँ, और अगर देखा जाए तो कुछ मामला अगर बेहतर हो जाए तो फिर उम्मीद की जा सकती है। बट अभी देखें कि पाकिस्तान की जो है वो टॉप लोएस्ट करेंसीज में पाकिस्तानी रुपीज़ काउंट हुए हैं रिसेंटली, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम चांसेस है इसके रिकवर होने के पाकिस्तान के। हमने तो हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया है, तो अगर हम एक फेल रियासत हैं तो हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ क्यों करते हैं, अपना मुआवजा इंडिया के साथ क्यों करते हैं? ये तो मैम बेसिकली देखें ना, लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा वो दुश्मन है जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बेसिकली तो वो है ना, बस ये लोगों के माइंडसेट हैं, तो इस पर क्या कह सकते हैं हम। आपको लगता है कि अगर हमने अपने मुल्क के हालात बेहतर करने हैं तो हमें इंडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा? मैम अगर देखिए इसमें हमारा फ़ायदा है तो बिल्कुल मिलाना चाहिए। अगर इससे हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें मिलाना चाहिए, और मैं ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि अगर बेहतर है कि अभी मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है इससे काफ़ी मामला बेहतर हो जाए। बिल्कुल फेल रियासत है, जगह हमारा इस तरह का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह का है कि बिल्कुल जिस तरह जैसे डायनेस्टी चल रही होती है वैसे उस तरह उन्होंने किया हुआ है। ये बिलावल भुट्टो का मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी डिजर्विंग बंदा नहीं है, और जब सिर्फ उसके जो हैं नाना उनके बेसिस पे वो आया हुआ है,
उनकी जो बेटी थी मतलब बेनज़ीर भुट्टो, फिर भी उन्होंने खैर इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कुछ किया था। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बिलावल भुट्टो है बिल्कुल डिजर्विंग बंदा नहीं है, और जो ये करेगा तो हम तो वैसे ही, अगर जब तक ये पॉलिटिक्स के अंदर है, हम फेल रियासत हैं, मेरा ये ख्याल है। हमारे जो वज़ीर जो हैं हमारे ख़जाना, वज़ीर ख़जाना उस वक्त होता है कि जब ख़जाना हो। पहले तो ये है कि हमारे पास ख़जाना है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था और वही इसे बचाएगा, वही इसे चला रहा और वही इसे बचाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। एज ए मुस्लिम हम इस पर बिलीव करते हैं, लेकिन इनका भी तो कुछ हक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जहाँ तक ये बात की है उसको आप इस हिसाब से लगाएं कि वो ना इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट को ना हर 10 से 15 साल बाद ना एक नई पनीरी चाहिए होती है। आप पनीरी का मतलब समझते हैं कि जब एक किसान कोई अपनी फसल लगाना चाहता है ना, अपनी फसल बढ़ाने के लिए, तो वो छोटे छोटे बीज लगा के और एक पनीरी तैयार करता है, जिससे वो उखाड़ के अपनी मनपसंद जगह पे लगा देता है ताकि वो बड़ी हो के उन्हें फल दे। इस्टेब्लिशमेंट को हर 10 से 15 साल बाद नई पनीरी चाहिए होती है जो वो लगाता है और आगे फल जाके देता है। पहले आप देख लें, भुट्टो साहब जो शहीद कर दिए गए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको लाया गया, नवाज़ शरीफ को लाया गया, नवाज़ शरीफ को एक चेक करने के लिए, उसको हटाने के लिए फिर खान साहब को लाया गया। तो अब खान साहब के लिए भी एक तैयारी की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाने को तैयार है। अब इस सारे मामलात के पीछे वजह यही है कि जरदारी साहब ने कितना अर्सा हुकूमत की है मुल्क पे, ठीक है, भुट्टो पीपल्स पार्टी ने कितना अर्सा हुकूमत की है मुल्क पे। अच्छा, पूरा मुल्क छोड़े, उन्होंने कराची में कितनी हुकूमत की है। अब वो बिलावल ख़ुद कहते हैं जी मैं टैंकर से पानी मंगवा के पीता हूँ, हालांकि एज ए जर्नलिस्ट हर कोई, आप भी जानते हैं और ये देखने वाले भी जानते हैं कि उनके हर बड़े शहर में बिलावल हाउस है, और उसका जो एक गेट है ना, बाकी छोड़ें, मैं अंदर इंटीरियर की बात नहीं कर रहा, एक एक गेट मिनिमम 10 साल के टैंकर के पानी के बराबर है। कौन कहता है कि वो पानी वो टैंकर से लेके पीता है। ये तो वही बात है जिस तरह अता ताला ने कहा था कि जी मैं आज इतना गरीब हूँ, आज भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ और उसका किराया 3 लाख रुपए है। तो ये अगर टैंकर मंगवाता है, हो सकता है ये जन्नतुल फिरदौस से टैंकर मंगवाता हो और उसका वो पे करता हो कोई 5-6 करोड़ डॉलर, तो ये तो माना जा सकता है। और फेलियर की बात जहाँ तक है, तो कंडीशन ये देख लें कि आपके मुल्क की जो महंगाई है वो इस वक्त किस दर्जा पहुँच चुकी है कि आपके जो एक मुल्क है श्रीलंका, उससे आपकी महंगाई 100% बढ़ चुकी है। 48% सर। पाकिस्तान के आवाम महंगाई तले इतना दब चुकी है कि खाने पीने और बिजली की समस्या से देश दो चार हो रहा है। इमरान खान के बाद शहबाज सरकार पाकिस्तान के आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए की बढ़ोतरी करके जनता को एक बड़ा झटका दिया था। इसके अलावा घी और तेल जैसी मूलभूत चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऊर्जा संकट की वजह से लोगों को लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने इस्लामाबाद में 10 बजे के बाद शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और कार्यालयों में शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आज बकरीद के दिन 1400 रुपए में चिकन बिका और दूध 220 रुपए लीटर बिका। रिपोर्ट्स की माने तो 35 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि बकरीद पर चिकन की कीमतों ने आसमान चीरकर बाहर निकल गई हैं। यहाँ जिंदा मुर्गे की कीमत 560 रुपए प्रति किलो और साफ मांस की कीमत 850 रुपए प्रति किलो हो गई है। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि एक साल में डॉलर के मुकाबले 100 रुपए पाकिस्तान करेंसी गिरी है। फिलहाल $1 की कीमत 285 रुपए है। ब्याज की दर में 9.5% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश का मुद्रा भंडार 10.5 अरब डॉलर से घटकर करीब 4.2 अरब डॉलर हो गया है। महंगाई की दर बढ़कर करीब 35% हो गई है। बहरहाल ऐसे में अब गधे ही पाकिस्तान की सरकार की इनकम का सोर्स बन रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी संख्या में गधों का निर्यात चीन को करता है। गधे की खाल का चीन में काफी इस्तेमाल होता है। गधे की खाल से निकली हुई जिलेटिन का इस्तेमाल कई तरह की महंगी दवाओं को बनाने में किया जाता है। एक गधे की खाल से पाकिस्तान को 18 से 20 हजार रुपए तक मिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।